अभिनेत्री कंगना रनौत का सामने बड़ा बयान आया है। कंगना रनौत से मुंबई पुलिस की पूछताछ, ये बड़ी खबर इस वक्त आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं। कंगना का बयान दर्ज करेगी मुंबई पुलिस, ये जानकारी मिल रही है। बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हैं अभिनेत्री कंगना रनौत। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजद्रोह केस में दर्ज होगा। जी हां, देखिए ये बड़ी खबर अपने आप में। ये बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है अभिनेत्री कंगना रनौत और राजद्रोह के तहत ये केस के तहत ये उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। और कहती हैं इसके पहले कंगना रनौत कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे लगातार प्रताड़ित करने की काम कर रही है मुंबई पुलिस, जबकि मैं राष्ट्रहित में हमेशा से कदम उठा रही हूं। तो इस खबर से जुड़ी हुई अपडेट जानने के लिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। मुंबई से इस वक्त हमारी सहयोगी अलीशा नायर जुड़ रही हैं। इस बड़ी सी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे होंगे। अलीशा, क्या जानकारी मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि राजद्रोह के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या है इस वक्त अपडेट? क्या जानकारी साझा करेंगी दर्शकों को अलीशा? देखिए, बिल्कुल धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर जो मामला बांद्रा पुलिस की ओर से दर्ज किया गया है और इसी एफआईआर में जहां पर बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत और उनकी बहन और उनकी मैनेजर रंगोली चांदेल के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की है, उसी को देखते हुए रंगोली और कंगना रनौत जो है वो इस बांद्रा पुलिस स्टेशन पर पहुंचे। हम सीधे तस्वीरें आपको बांद्रा पुलिस स्टेशन के दिखा रहे हैं जहाँ पे महज 1 घंटे से पूछताछ जो है वो उनकी हो रही है और ये सारी पूछताछ जो है वो कोर्ट के ऑर्डर पर दिए गए थे। देखिए, जो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की थी और उसके बाद बांद्रा पुलिस की ओर से 3 बार उनको समन्स भेजे गए थे, पर निजी कारणों के कारण कंगना रनौत और रंगोली चांदेल जो कि पुलिस स्टेशन पर आकर अपना बयान दर्ज नहीं कर पा रहे थे और इसी एफआईआर के खिलाफ जो है यानी एफआईआर को रद्द करने को लेकर खुद कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द करने को लेकर तो कोई सुनवाई नहीं दी, पर साफ तौर पर जो आदेश मुंबई पुलिस को दिए कि उन पर यानी कंगना रनौत और रंगोली चांदेल पर अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, पर समन्स का जो है वो उसका आधार जरूर करना पड़ेगा। जिसको देखते हुए कंगना रनौत और रंगोली चांदेल को बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए थे कि जनवरी 8 यानी आज आकर वो अपना बयान दर्ज करें। मैं सिर्फ आपका रुख करूंगी, बड़ा मामला है ये। अभिनेत्री कंगना रनौत का बड़ा बयान भी इस वक्त सामने आया है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि मैं राष्ट्रहित में कदम उठाती रही हूँ। ये वक्त है जब देश मेरे को सपोर्ट करे, देश के लोग मुझे सपोर्ट करें। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मैंने देश के लिए आवाज उठाई है। ये कंगना ने अब से पहले यानी बांद्रा पुलिस स्टेशन जाने से पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज देश के सामने रखा, ट्वीट किया और उसमें ही उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर क्या कसूर है मेरा, मुझे क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? नमस्ते। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। अब मुझे कोई बता नहीं रहा है कि किस तरह की ये हाजिरी है और मुझे ये भी कहा गया है कि मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडीवल एज है जहां पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। तो कंगना रनौत, अभिनेत्री कंगना रनौत को भी आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोगों को आगे आना होगा और उनको जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, हैरेस करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सीधा तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार पर ही निशाना साधा है और मुंबई पुलिस पर ही निशाना साधा है। अलीशा नायर हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है, रुक करेंगे अलीशा का। अलीशा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आगे आना होगा लोगों को और ऐसी आवाज जो देश हित में है उसके समर्थन में आना होगा और साथ ही उन्होंने जमकर निशाना साधा, नाम नहीं लिया, लेकिन डायरेक्टली उनके कहने का मतलब सीधा महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर ही निशाना था।
देखिए बिल्कुल कंगना रनावत के बांद्रा पुलिस स्टेशन से पहुंचने से पहले उन्होंने खुद ट्वीट कर ये सवाल जो है पूरे देश से पूछे है कि क्यों उनके साथ जो है एक मेंटल फिजिकल हरासमेंट किए जा रहे हैं। आखिरकार उनकी गलती क्या है? क्या यही गलती है कि उन्होंने सच्चाई जो है वो देश के सामने रखी है, बेबाक चीज़ें जो है वो लोगों के सामने रखी है? फिर चाहे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए फिर खुद उन्होंने ड्रग्स के मामले को लेकर हो, सुशांत सिंह के लेकर मामले हो, या फिर बॉलीवुड माफिया को लेकर हो, सारी सच्चाई जो है वो कंगना रनावत ने हमेशा सामने रखी है। और इसी ट्वीट के जरिए जो ट्वीट उन्होंने किए कहीं ना कहीं पर रिलीजन सेंटिमेंट को लेकर जो एफआईआर बांद्रा पुलिस में दर्ज किए गए थे। हमने देखा कि अक्टूबर में एक पहला समन जो है वो भेजा गया था, वहीं नवंबर में 2 समन्स भेजे गए थे और तीसरे समन्स में कहीं ना कहीं पर बांद्रा पुलिस जो है वो एक्शन लेने के लिए सक्षम थी, जिसके बाद ही कंगना रनावत ने इसी एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है एक पिटीशन फाइल की थी। अब उसी पिटीशन के दौरान खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश मुंबई पुलिस को दिए थे, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी एक्शन जो है वो कंगना रनावत के खिलाफ नहीं लिया जाएगा, पर साथ ही समन्स का रिस्पेक्ट उनको जरूर करना होगा, जिसको देखते हुए खुद बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि 8 जनवरी यानी आज उनको बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आकर अपना बयान दर्ज करना होगा। पर अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि पूरे आदर करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के इसी आदेश को आदर करते हुए वो यहाँ निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आलिशा नायर, फिलहाल आपका पूरी